बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा, वो आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। नंबर 1 ये है कि पहली चीज़ कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है। आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ जाए, फॉर एग्जांपल -3 है तो इसकी पावर इवन लिख लें, 2 लिख लें, 4 लिख लें, तो जब ये इसकी पावर ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है, अगर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और सिंपल 3 पावर 4 आ जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है, 3 है, 1 है, 5 है, तो ये माइनस जो है वो उसी तरह रहेगा और 3 पावर 5 आ जाएगा। पहला पॉइंट आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। दूसरा, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव खत्म नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल x पावर -3 है, या फिर x प्लस 1 पावर -7 है, तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। इसको 1/x पावर 3, पावर अगर नेगेटिव है तो वो 1/, में चला जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 की पावर -7 है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/x प्लस 1 पावर 7 लिख देंगे। उसके अलावा कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरे नंबर पे है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ वो फार्मूलाज जो एलिमेंट्री लेवल तक हम पढ़ चुके हैं। और एक और फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, वो किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद अगर दो कम्प्लेक्स नंबर, फर्ज करें एक है x प्लस आयोटा y और दूसरा है a प्लस आयोटा b, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर है, x इक्वल टू a है, implies that x इक्वल्स टू a, और y जो है, इधर आयोटा के साथ y है, इधर आयोटा के साथ b है, तो y और b आपस में y इक्वल्स टू b है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब है उसका रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। और लास्ट पे 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, और 0 प्लस 0 आयोटा का मतलब कुछ भी नहीं है क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, 0 ही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी। लेकिन अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्युएट द फॉलोइंग्स। तो नंबर 1 है आयोटा पावर 31,
आयोटा पावर 31। तो इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हमें आयोटा पावर 2 मालूम है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो उस लिहाज से हम इस 31 जो पावर है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 is 2, 1 1 2 5 are 10 1। तो ये आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लिखा है क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर पावर 15 डॉट आयोटा, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट ये सोल्यूशन यहां से स्टार्ट किया, तो फिर इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पावर 15 डॉट आयोटा। अब -1 जो है पावर 15 है, 15 ऑड है, तो -1 जो है वो इसी तरह रहेगा, -1 1 पावर 15, 1 की जितनी मर्जी पावर हो, 1 1 is 1 1 1 is 1, तो वो 1 ही रहेगा, डॉट आयोटा, आयोटा 1 इज आयोटा, और ये नेगेटिव साइन इसी तरह रहेगा, तो आयोटा पावर 31 का आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा पावर 6, माइनस आयोटा पावर 6। अब इसको देखें जरा, पावर चूंकि इवन है तो माइनस आयोटा जो है माइनस खत्म हो जाएगा पावर इवन की वजह से, और आयोटा पावर 6 सिंपल आ जाएगा। अब 6 को अगेन डिवाइड करें 2 से, 2 3s are 6, 0 बचा है, तो लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर, ये स्क्वायर और पावर 3 डॉट, ये 0 का मतलब है कि कुछ भी नहीं साथ लिखना, आयोटा पावर 0 और वो 1 होता है, तो इसलिए अगर 0 ओवर में बच जाए तो फिर मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं साथ करना। अब नेक्स्ट क्या है जी, आयोटा पावर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3, और -1 पावर 3, तो चूंकि पावर ऑड है तो माइनस इसी तरह रहेगा, और 1 पावर 3 1 आ जाएगा, तो माइनस आयोटा पावर 6 इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी थर्ड पार्ट है -1 पावर -13/2। तो इसको कैसे हल करेंगे, -1 चूंकि इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, तो -1 की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर -13/2 एज इट इज रखा है। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आयोटा पावर -13। पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर में ले जाएंगे, 1 ओवर आयोटा पावर 13। तो आयोटा पावर 13 जो है वो, तो उसको क्या करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 are 12, और 1 जो रिमाइंडर बचा है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर पावर 6 डॉट आयोटा, चूंकि पावर 1 है तो यहाँ आयोटा लिखेंगे। अगर रिमाइंडर या सॉरी रिमाइंडर 1 है तो इसलिए आयोटा लिखा है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोटा पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पावर 6 डॉट आयोटा, और 1 ओवर -1 पावर 6 किसके इक्वल आएगा, -1 पावर 6 है, तो पावर चूंकि इवन है तो माइनस खत्म हो गया, और 1 पावर 6 1 डॉट आयोटा साथ उसी तरह, आयोटा और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा आंसर आएगा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर आयोटा, न्यूमिनेटर में आयोटा और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। काटना इसलिए नहीं है, अगर काट देंगे तो फिर वापस वही आ जाएगा, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा।
हमें डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है, तो उसके लिए रैशनलाइज कर रहे हैं, और फिर काटना नहीं है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो डिनोमिनेटर में 1 तो नहीं होता, खत्म हो जाएगा, और माइनस जो है वो उस आयोटा के पास चला जाएगा, माइनस आयोटा। तो -1 पावर -13/2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, 2 ओवर -1 पावर 2 ओवर -1 पावर 3/2। ये बिल्कुल सेम है जैसे ये किया। सॉल्यूशन में इसको दोबारा लिख लें, 2 ओवर -1 पावर 3/2। तो 2 ओवर -1 की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 3/2। ये 2 पावर में और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्या बचेगा, 2 ऊपर तो उसी तरह ही है, आयोटा पावर 3 बच गया, आयोटा क्यूब बच गया। अब क्यूब है तो 3 है, तो 3 को करेंगे डिवाइड 2 से, 2 1 इज 2, 1 रिमाइंडर, तो लिखेंगे इसको इस फॉर्म में, 2 ओवर आयोटा स्क्वायर, तो स्क्वायर की पावर क्या आएगी, 1 डॉट, क्योंकि और रिमाइंडर 1 बचा है तो इसलिए आयोटा लिखेंगे, 2 ओवर आयोटा पावर 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पावर 1 डॉट आयोटा, -1 पावर 1 जो है ऊपर पावर में वो ऑड है, तो माइनस खत्म नहीं होगा, तो माइनस इसी तरह रहेगा, 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है, और डॉट आयोटा, 2 ओवर माइनस आयोटा 1 इज आयोटा। अब फिर ओवर में आयोटा आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसको वैनिश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, 2 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई करें और आयोटा से ही डिवाइड कर दें। 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा माइनस इसी तरह साइड पे। अच्छा एक पॉइंट आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, कि अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ है, न्यूमिनेटर के साथ है, या फिर साइड पे है, तीनों का मतलब सेम ही है, आप इसको बिल्कुल साइड में लिख सकते हैं। तो लिहाजा हम इसको इधर लिख देते हैं, -2 आयोटा ओवर, अब आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो -2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये माइनस और माइनस कट गया, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, तो 2 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है जी। फिफ्थ पार्ट है आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21। तो इसको कैसे हल करेंगे, आयोटा पावर 23 को सिंप्लीफाई करें तो 23 जो पावर है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 is 2 और 3 2 1 is 2 1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21। अब आयोटा पावर 23 है, इसको आयोटा स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 11 डॉट, चूंकि 1 है तो आयोटा प्लस, इसको भी इसी तरह तोड़ लेंगे आयोटा स्क्वायर आयोटा फॉर्म में। तो आयोटा पावर 58 है, तो 58 को भी 2 से डिवाइड करें आप, 2 2 are 4 और ये आ जाएगा 29। चूंकि रिमाइंडर बचा है 0, इसलिए लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर 29
तो 0 है तो साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्लस अब आयोटा पावर 21, तो आयोटा पावर 21 को कैसे ऑपरेट करेंगे, 21 को फिर 2 से डिवाइड करें, 2 10s are 20 और 1 रिमाइंडर बचेगा, आयोटा स्क्वायर पावर 10 डॉट आयोटा। जहां जहां आयोटा स्क्वायर आया वहां -1 लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पावर 29 प्लस -1 पावर 10 डॉट आयोटा। -1 पावर 11 है, तो 11 चूंकि ऑड नंबर है इसलिए ये माइनस रहेगा और 1 डॉट आयोटा, प्लस ये भी माइनस है और ऊपर पावर ऑड है तो ये भी -1 रहेगा, और चूंकि साथ आयोटा तो नहीं है तो बस -1 ही रहेगा, प्लस -1 है पावर 10 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा डॉट आयोटा। -1 आयोटा 1 इज आयोटा, प्लस -1 प्लस आयोटा 1 इज आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया तो -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इनको हल करें तो -1 इसका आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y। तो ये इसको हम हल करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा। मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो हम इनको प्लस करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, अब रियल पार्ट जो है वो प्लस होगा और इमेजिनरी के साथ प्लस होगा। तो 3 + 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 3 + 2 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इनको माइनस करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 4 + 3 आयोटा, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -5 आयोटा। अब रियल को इकट्ठा कर लें, 4 -2 साइन जो है वो साथ लेके आएंगे, 3 आयोटा का साइन प्लस है तो प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा, 4 -2 2 प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा, -5 आयोटा प्लस 3 आयोटा। साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, 5 - 3 2 आयोटा, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का यूज करते हैं। ग्रेटर वैल्यू में से 5 है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस लगाएंगे। तो -2 आयोटा। याद रखें जब साइन सेम हो तो प्लस करते हैं, साइन डिफरेंट हो तो माइनस करते हैं। यहां डिफरेंट साइन थे तो माइनस किया है, और आंसर के साथ साइन जो है वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के वाला साइन जो है वो यूज करते हैं। तो हियर इट इज द रिजल्ट। सबसे पहले ब्रैकेट्स को खत्म कर दें, 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें, 4 + 4 8 प्लस 7 आयोटा -7 आयोटा, प्लस 7 आयोटा -7 आयोटा। साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे, 7 - 7 0, दैट मीन्स नथिंग, तो कट जाएंगे ये दोनों। हियर इट इज द रिजल्ट। तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, पहले ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस की वजह से ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे,
-2 प्लस 5 आयोटा। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, 2 और ये -2 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 2 - 2 0 प्लस 5 + 5 10 आयोटा, 0 + 10 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 3 × 4 - 3 आयोटा। अब प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 आयोटा के साथ। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4s are 12 minus 3 3s are 9 आयोटा प्लस 2 4s are 8 आयोटा प्लस माइनस 2 3s are 6 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर 12। अब ये -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा को कैसे ऑपरेट करेंगे, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे तो 1 आयोटा, और साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस, तो -1 लिखने की जरूरत है, माइनस आयोटा सिंपल लिखेंगे। और ये -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 12 माइनस आयोटा माइनस प्लस 6 1 is 6। तो फिर ये दोनों फिर रियल हो गए, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 12 + 6 माइनस आयोटा, 12 + 6 18 माइनस आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले चूंकि ये पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है और डिवाइड करना इस तरीके से थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको आयोटा फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 + 2 आयोटा, और इसको लिखेंगे 3 चूंकि माइनस है -1 आयोटा, और 1 आयोटा का मतलब आयोटा ही होता है। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। अब इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा, ओवर में ये लिख लेंगे 3 - आयोटा को। अब ओवर में जैसे ही आयोटा आएगा तो इसको खत्म करना है, तो खत्म करने का तरीका ये है कि इसको रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर तो सिंपल आयोटा हो या माइनस आयोटा हो तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा और डिवाइड बाय आयोटा से करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 - आयोटा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा से, और 3 + आयोटा से ही डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो कैसे करेंगे, 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा 3 + आयोटा। जैसे मल्टीप्लाई अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा से, फिर +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा से। ये a - b a + b, तो फार्मूला क्या है, a - b a + b, क्या फार्मूला है, a² - b²। तो a क्या है, 3² माइनस b क्या है, आयोटा, उसका स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 3 3s are 9 प्लस 3 1 is 3 आयोटा, चूंकि आयोटा के साथ 1 है कोएफिशिएंट, तो 3 1 is 3 और आयोटा
3 2 जार 6 और ये 7 आयोटा प्लस 2, ये आयोटा के साथ 1 है, 2 1 इज 2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर ओवर 3 का स्केयर 9 माइनस आयोटा का स्केयर जो है वो आयोटा स्केयर आ जाएगा, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, चले पहले आयोटा स्केयर ही लिखते हैं। अब 9 इधर ही रहने दें, 3 आयोटा और 6 आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, तो प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा इन दोनों को प्लस करेंगे रफ में तो प्लस 9 आयोटा आ जाएगा। प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, साइन सेम है तो प्लस करेंगे और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का तो प्लस 9 आयोटा प्लस 2 और ये आयोटा स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है -1। 9 माइनस यहाँ पे फिर आयोटा स्केयर है, यहाँ पे भी -1। 9 प्लस 9 आयोटा प्लस माइनस -2 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1। याद रखें ये 9 प्लस 9 आयोटा है, ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, ये 9 है और ये 9 आयोटा है, ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगी, तो प्लस क्या होगा 9 और -2, तो 9 में से -2 यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 9 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10, तो ये 10 इस 7 के नीचे भी लिखेंगे 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7th पार्ट है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा, तो ये तीनों एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर कोई इन दोनों को करता है तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करें तो इजी है। सॉल्यूशन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, देखें 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। 1 स्केयर 1 इज 1 आयोटा स्केयर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू ब्रैकेट लगा के -1 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस आयोटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4 प्लस 2 1 इज 2 और 7 आयोटा। हियर इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने का सिंपल मेथड है रैशनलाइजिंग, तो शुरू ही हम बाय रैशनलाइजिंग से करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग 1 over 2 plus 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 माइनस 3 आयोटा और न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है नंबर। ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा इसी तरह रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 7 आयोटा का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लेना है, 3 का भी आयोटा का, 3 का तो 9 आ गया और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्केयर की वैल्यू भी लिख देंगे। 4 माइनस 9 और आयोटा स्केयर की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 9, 1 इज 9, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13। ये 13 2 के नीचे भी लिख लेंगे और 3 के नीचे भी लिख लेंगे, तो यही आंसर है। 2/13 माइनस 3/13 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो। सबसे पहले ये दोनों 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s आर 6 माइनस 2 2s आर 4 आयोटा प्लस 3 1 इज 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2 iota and iota square over 1 plus iota. Next 6 minus 4 iota plus 3 iota, इनकॉपरेट करेंगे रफ में। -4 iota प्लस 3 iota, तो साइन चूंकि डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, तो 1 आयोटा और साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस, तो माइनस आयोटा आ जाएगा इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद। और -2 और आयोटा स्केयर जो है, 2 और आयोटा स्केयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 और आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज -1 ओवर 1 प्लस आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 1 प्लस आयोटा विच इज इक्वल्स टू 6 और 2 जो है ये कांस्टेंट है, या फिर इनको कहें रियल पार्ट्स हैं, तो 6 प्लस 2 आ जाएगा 8 और माइनस आयोटा एज इट इज ओवर 1 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजिंग 8 माइनस आयोटा, सेकेंड पेज पे चले जाएंगे, ओवर 1 प्लस आयोटा। तो रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर है, इसका इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट साइन यूज करते हैं, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट है अब 8 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 8 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो ये स्केयर का फार्मूला ऊपर हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब 8 को सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इज 8 माइनस 8 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 8 आयोटा माइनस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। ओवर में 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब 8 रियल पार्ट है, तो 8 एज इट इज रहेगा, -8 आयोटा एंड माइनस आयोटा, -8 आयोटा एंड माइनस आयोटा। साइन चूंकि सेम है तो प्लस होंगे, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो 8 प्लस 1 9 आयोटा, और ग्रेटर वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ आ जाएगा, -9 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 ओवर 1 माइनस, इधर भी आयोटा स्केयर की जगह पे -1, 8 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 1 माइनस माइनस
प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 रियल पार्ट है और -1 भी रियल पार्ट है, तो इसको ऑपरेट करेंगे। 8 के साइन चूंकि प्लस साइन है और 1 के साथ माइनस है, तो डिफरेंट साइन माइनस होंगे। ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस 7, 7 माइनस 9 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2। ये 2 इसके ओवर में भी चला जाएगा। 7/2 माइनस 9/2 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले ओवर में 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, ये तो सिंपल है, इसको इसी तरह रहने दें। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यहां पे है 2, a स्क्वायर प्लस b आयोटा है b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 2 और b की जगह पे आयोटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो ओपन फार्मूला किया, a 2 को a कहेंगे 2 स्क्वायर प्लस आयोटा को b कहेंगे b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे 2 तो फार्मूले का, और a की जगह पे हमने 2 रखा है और b की जगह पे आयोटा रखा है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 आयोटा। 1 प्लस आयोटा एज इट इज ऊपर, और ओवर में 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 और फिर प्लस 4 आयोटा। 1 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। 1 प्लस आयोटा एज इट इज। अभी हम सिर्फ जस्ट सिंपल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं डिनोमिनेटर का। 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा। अब सिंपल फ्रैक्शन है और इसमें डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो आयोटा को खत्म करने के लिए एक ही मेथड है, बाय रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइज करेंगे इसको। 1 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके इमेजिनरी पार्ट के जो साइन है उसको उल्टा के मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब 1 प्लस आयोटा को 3 माइनस 4 आयोटा से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा। वन को मल्टीप्लाई कर दें आगे 3 माइनस 4 आयोटा से, और फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें आगे 3 माइनस 4 आयोटा से ओवर a प्लस बी a माइनस बी। तो a है यहां 3 का स्क्वायर और b है यहां पे 4 आयोटा उसका भी स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई करें 3 1 इज 3 माइनस 4 1 को इधर आगे मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा प्लस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 इधर आयोटा के साथ है 1, तो 4 1 इज 4 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर 4 का भी है और आयोटा का भी है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर साथ इसी तरह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इनको यहाँ रफ में ऑपरेट करते हैं। -4 आयोटा
प्लस 3 आयोटा। साइन चूंकि डिफरेंट है तो इसलिए हम इनको माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आयोटा, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का यूज करते हैं तो माइनस आयोटा। दोनों इमेजिनरी नंबर्स को सॉल्व कर लिया। अब ये -4 आयोटा स्केयर की जगह क्या लिखेंगे, -1, 9 -16 आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1। नेक्स्ट 3 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था तो लिहाजा 4 और -1 भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस प्लस, 4 1 इज 4 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 16 1 इज 16। अब 3 रियल पार्ट है और 4 भी रियल पार्ट है तो इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं। 3 को आयोटा में प्लस माइनस नहीं कर सकते तो 3 + 4 आ जाएगा 7 और माइनस आयोटा एज इट इज साथ रहेगा ओवर 9 + 16 प्लस करें तो आ जाएगा 25। अब ये 25 इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिख देंगे तो 7 ओवर 25 माइनस आयोटा के साथ चूंकि कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ओवर 25 और साथ आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 1 ओवर 3 प्लस आयोटा माइनस 1 ओवर 3 माइनस आयोटा। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे आया है या क्वेश्चन नंबर 4 पे डायरेक्ट आता है वीडियोस में, तो अगर तो समझ आ जाती है तो वेल, अगर समझ नहीं आती तो आप पहले इस एक्सरसाइज 1.1 के रिलेटेड कम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन की एक वीडियो है, पहले वो देखें। फिर एक्सरसाइज 1.1 के का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखें। फिर जब आप तरतीब से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे आएंगे तो आपको डेफिनेटली इनकी समझ आएगी। ओके, 1 ओवर 3 प्लस आयोटा माइनस 1 ओवर 3 माइनस आयोटा। अब इसके दो मेथड है, एक तो ये है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें और दूसरा ये है कि इसको अलग रैशनलाइज कर लें और इसको अलग रैशनलाइज करके दोनों की रैशनलाइजेशन से ओवर से आयोटा को खत्म करें और फिर उसको हल कर लें। लेकिन हम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं एलसीएम से, चूंकि वो इजी है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा। अब देखिए 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा एलसीएम आ गया। इस सारे एलसीएम को इस 3 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 3 माइनस आयोटा। ये इस सारे को 3 प्लस आयोटा आयोटा 3 माइनस आयोटा को डिवाइड करेंगे इससे 3 प्लस आयोटा से, तो 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा कट गए, बाकी बचा 3 माइनस आयोटा, उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करें इसको, 1 इंटू 3 माइनस आयोटा माइनस। अब फिर इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा कट जाएंगे, 3 प्लस आयोटा बचेगा, उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 3 प्लस आयोटा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 इज 3 माइनस आयोटा 1 इज आयोटा माइनस 3 1 इज 3 माइनस आयोटा 1 इज आयोटा ओवर a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बता चुका हूं पिछली वीडियो में, a प्लस बी a माइनस बी। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 3, तो 3 स्क्वायर और b क्या है आयोटा स्क्वायर। अब इसमें देखें ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, +3 -3 डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे, 3 - 3 0 कट जाएंगे, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा ऑपरेट होंगे, साइन सेम है तो प्लस करेंगे, 1 और 1 2 आयोटा और साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का दोनों सेम है तो माइनस लगा देंगे, -2 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके,
तो अब -2 आयोटा ओवर 9 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो -2 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस +1 -2 आयोटा ओवर 9 + 1 10, तो 2 1 is 2, 2 5 is 10, -1 over 5 iota is the required answer. क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 1 + iota पावर -2 प्लस 1 - iota पावर -2। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि अगर पावर जो है नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नंबर को या एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में ओवर फॉर्म में ले जाते हैं। जैसे ये 1 + iota पावर -2 है तो इसको लिखेंगे 1 ओवर 1 + iota पावर 2 प्लस इसकी भी पावर नेगेटिव में है 1 - iota की, तो लिखेंगे 1 ओवर 1 - iota पावर 2। तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने का ये मेथड है। अब 1 + iota स्क्वायर और 1 - iota स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे, एलसीएम बाद में लेंगे। पहले अगर एलसीएम पहले भी लेते हैं तो भी क्वेश्चन हल हो जाता है, लेकिन हम पहले इनका स्क्वायर ओपन करते हैं। 1a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, अब दो फार्मूलाज हैं, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर + 2a क्या है 1 और b क्या है आयोटा। इसी तरह +1 ओवर a स्क्वायर 1 स्क्वायर + b स्क्वायर दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर -2 इंटू a 1 है और b क्या है आयोटा। तो इसके साथ अब हल करते हैं। 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -1 प्लस 2 1 is 2 और साथ आयोटा प्लस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 1 is 2 और साथ आयोटा। अब इनको हल करते हैं। 1 ओवर 1 प्लस और आगे प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। 1 ये प्लस है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये क्या बचा 1 ओवर 2 आयोटा प्लस 1 ओवर -2 आयोटा। ठीक है, तो अब इन दोनों को कैसे हल करेंगे? मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव है या न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव है या साइड पे नेगेटिव है, तीनों का मतलब सेम है। तो उस लिहाज से अगर 1 ओवर -2 आयोटा है तो माइनस को अगर हम इधर भी लिखे तो लिख सकते हैं, तो ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर इसको इधर -1 के साथ भी लिख के फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 1 ओवर 2 आयोटा माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है या न्यूमिनेटर में नेगेटिव है या उन दोनों के साथ साइड पे नेगेटिव है,
तीनों का मतलब सेम ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये जो प्लस है या ये माइनस है, अगर हम ऊपर लिख लें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साइड पे लिख रहे हैं तो भी वही बात है। यहाँ अगर साइड पे लिखते हैं तो प्लस के साथ आ जाएगा मल्टीपल फॉर्म में, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस। अब 1 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा, तो इसमें से सेम चीज माइनस हो रही है, तो ये कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है 2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि इस स्क्वायर को हम सेपरेट यहाँ पे सॉल्व करते ले आएंगे और इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करते हुए सॉल्व करते हुए ले आएंगे, तो एंड पे इनको कंबाइन कर लेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये है 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर प्लस इसके लिए जो है हम बॉक्स ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि हम इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं ताकि इससे सेपरेट रहे। 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 प्लस 2 2s are 4 आयोटा प्लस इनको न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस आयोटा से, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस आयोटा से। अरे 7 को मल्टीप्लाई किया फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया ओवर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस माइनस -1 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 2s are 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 4 2s are 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे दैट इज -1, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 -7 आयोटा और -8 आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो ये दोनों आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, साइन सेम है तो प्लस करेंगे, 8 प्लस 7 15 आयोटा और साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको उसी तरह 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 15 आयोटा प्लस माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस -4 ओवर 4 प्लस 1 5। इसको नेक्स्ट इसी तरह लिखते जाएंगे, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 रियल पार्ट है और ये 4 भी रियल पार्ट है, 14 माइनस 4 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 5। 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज प्लस इन दोनों में से 10 और 15 में से 5 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 5। 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, अब चूंकि कॉमन ले लिया तो
काट देंगे इसको, और ये बचा +2 - 3 आयोटा। रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, 3 + 2, और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। 3 + 2 5, +4 आयोटा -3 आयोटा, साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा x +1 + 3 आयोटा y +2 = 0। तो इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इमेजिनरी नंबर को साइड पे कर लेंगे और रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x + 3x आयोटा प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y + 3 आयोटा के साथ y को मल्टीप्लाई करें तो 3y आयोटा +2 एज इट इज = 0। इसमें रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे, 2x + y +2, और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, +3x आयोटा +3y आयोटा और = 0। ये सारा जो हिस्सा है, अब देखें, ये है 2x + y +2, ये सारा रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लें, 3x + 3y आयोटा = 0। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि अगर कंप्लेक्स नंबर = 0 है तो इसका मतलब है उसका रियल पार्ट भी = 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी = 0 है। तो हम इसको इसके रियल पार्ट को भी = 0 रखेंगे, 2x + y +2 = 0, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ अंदर है, आयोटा को छोड़कर, वो क्या है? 3x + 3y विच इज = 0। ये दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाते हैं क्योंकि वो इसमें इजी है। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप देखें, 3x = 3y प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएं, -3y आ जाएगा, और ये 3 उधर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, -3/3y साथ ये कट के -y, x = -y आ गया। ये x की टेम्परेरी वैल्यू निकल आई है। ये अब हम इक्वेशन चूंकि 2 से निकाली है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 2x की जगह लिखेंगे -y + y +2 = 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2y + y +2 = 0। -2y + y, साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे तो 2 में से 1 निकाल दे, 1 आ जाएगा, y और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज करेंगे माइनस, +2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, -2 आ गया, दोनों साइड से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या निकल आई? 2। ये y की वैल्यू 2 हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें तो x की वैल्यू निकल आएगी। हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 3x + 3y
y की जगह पे 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3 2s आर 6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस 6 उधर जाकर -6 एंड x इक्वल्स टू -6 ओवर 3 एंड x इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू निकल आई है -2 और y की वैल्यू निकल आई है 2। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x ओवर 1 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लें, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये एलसीएम है, इसको 1 प्लस आयोटा से जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा से कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस आयोटा। इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। अब फिर सुने, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x से कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस आयोटा और वो y से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 1। उसी तरह अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x1 इज x माइनस 2x आयोटा प्लस y1 इज y प्लस y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आयोटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से, विच इज इक्वल्स टू 1। इसमें रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे, x प्लस y माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके कोई चेंजिंग नहीं आती, प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 इज आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1। अब इधर है x प्लस वाई और इधर इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये है माइनस 2x और प्लस y और साथ आयोटा कॉमन ले लिया ओवर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा और -2 और आयोटा स्केयर की जगह -1। अब -2 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 प्लस 2 आ जाएगा ये है विच इज इक्वल्स टू 1। x प्लस वाई प्लस -2x प्लस y आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 is 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ये इधर इक्वल नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ओके, x प्लस वाई प्लस -2x प्लस y आयोटा ओवर 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1। ये 3 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ ले जाए, मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई प्लस -2x प्लस y
आयोटा विच इज इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा जाके उस तरफ, तो 1 से मल्टीप्लाई होके कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, वही आंसर आता है। अब देखें इस तरफ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब यहां नोट कीजिएगा कि यहां चूंकि प्लस है तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए, तो हम ये माइनस जो है ना ये इसके कोएफिशिएंट 1 को दे देंगे तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूं कि -2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू, देखें यहां आयोटा को छोड़ा, इधर भी आयोटा को छोड़ दें, इधर प्लस था इधर माइनस है, तो इस माइनस को कोएफिशिएंट 1 के साथ भेज देंगे और यहाँ प्लस बच जाएगा, तो फिर ये सेम हो जाएंगे, तो यहाँ -1 इसलिए आ गया। अब ये दो इक्वेशंस बन गई पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ये है -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 और ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y और y कट जाएंगे, -2x और -x आ जाएगा -3x इक्वल्स टू -3 एंड -1 आ जाएगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल्स टू 4/3। तो x की वैल्यू निकल आई ये x की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें तो y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो कैसे पुट करते हैं देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 3 था तो x की जगह लिखेंगे 4/3 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। ये x की जगह क्या लिख दिया 4/3 प्लस वाई इक्वल टू 3। ये 4/3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाए क्या हो जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3। एलसीएम ले लें, 3 को 1 से डिवाइड करें 3 3 3 9, -3 को 3 से डिवाइड करें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 1 इज 4, 9 minus 4 is 5/3, y is equals to 5/3 is the required answer। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है x/2 iota इक्वल टू 1 - 5 iota over 3 - 2 iota plus y/2 minus iota। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इन दोनों टर्म्स को देखें x/2 प्लस iota और y/2 माइनस iota, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, तो y और इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। सॉल्यूशन में स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो लिखेंगे x/2 प्लस आयोटा और माइनस y/2 माइनस आयोटा विच इज इक्वल्स टू 1 - 5 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। एलसीएम को 2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस आयोटा कट जाएगा, बचेगा क्या 2 माइनस आयोटा, उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x से मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस आयोटा को, उसके बाद माइनस, फिर एलसीएम को 2 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, 2 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 2 प्लस आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो y इंटू 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू, इस जो सॉल्यूशन है ये एक्सप्रेशन है इसको रैशनलाइज कर लें यहीं पे, जी बिल्कुल इसको यहां रैशनलाइज कर दें, 1 - 5 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा
ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस एक्स आयोटा माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y माइनस y को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो y आयोटा ओवर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब न्यूमिनेटर को ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें 1 को 3 प्लस 2 आयोटा से, फिर माइनस 5 आयोटा को, सॉरी इसको थोड़ा साफ लिखता हूं, 5 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे, यहां पे 2x माइनस 2y और इमेजिनरी पार्ट्स को माइनस एक्स आयोटा माइनस वाई आयोटा को साइड पे कर लेंगे ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, माइनस 5 आयोटा को 3 से 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 2s आर 10 आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें बचेगा x माइनस वाई माइनस, इधर से आयोटा कॉमन ले लिया, चले माइनस भी कॉमन ले लें तो x प्लस वाई और साथ आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 4 प्लस 1 5 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 15 आयोटा, साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे और 15 में से 2 माइनस कर दें तो 13 आयोटा माइनस 10 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1 ओवर 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 13 आयोटा इक्वल्स टू 3 माइनस 13 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10 ओवर 4 सॉरी 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 इज 4 3 प्लस 10 रियल पार्ट्स प्लस हो जाएंगे 13 माइनस 13 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13, इन दोनों ऊपर वालों में से 13 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा 1 माइनस ये आयोटा ओवर 13, अब ये काट सकते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस आयोटा। इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ वही है 2 इंटू, अच्छा ये 5 इसके नीचे अलहदा लिख लें और इसके नीचे अलहदा लिख लें तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर 5 माइनस एक्स प्लस वाई ओवर 5 आयोटा विच इज इक्वल्स टू, ये क्या बचा है 1 माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं।
तो क्या करते हैं, 2 इंटू x माइनस वाई ओवर 5 दिस इज इक्वल्स टू 1, और ये माइनस समेत रख लें, माइनस x प्लस वाई ओवर 5, आयोटा को छोड़ दें, विच इज इक्वल टू, इधर से भी आयोटा को छोड़ दें तो -1, ये माइनस माइनस काट के 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये y प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो अब यहां से 5 को उधर ले जाए, मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 1 इज 5, तो x प्लस वाई की वैल्यू ये आई है। और यहां पे इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दे उधर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 1 इज 5, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसकी रीजन बता देता हूं। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट के साथ इक्वल करना चाहते हैं। तो अब ये बराबर आ गए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये है इक्वेशन 2, वो इसके नीचे लिखें, 2x माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू 5, प्लस करेंगे तो ये 2y और 2y प्लस माइनस में कट जाएगा, 2x प्लस 2x 4x विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15 एंड x इक्वल्स टू 15 ओवर 4, दिस इज वैल्यू ऑफ x। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको y की वैल्यू, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 15 ओवर 4, इस x की जगह लिखेंगे x की वैल्यू 15 ओवर 4 प्लस y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5, इसको उधर लेके जाएंगे तो 15 ओवर 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इसको एलसीएम ले लें, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी, 5 ओवर 4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, x को यही रहने दे, 1 प्लस आयोटा का स्केयर है तो ये स्केयर ओपन कर देंगे, सोल्यूशन x को इधर रहने दे, 1 प्लस आयोटा का स्केयर क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्केयर 1, आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा प्लस y को इधर रहने दे, 2 का स्केयर 4 प्लस आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर माइनस 2 2s are 4 आयोटा। ये फार्मूला ओपन किया, a माइनस बी का होल स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर आयोटा स्केयर माइनस 2 फार्मूले का a2, 2 2s are 4 हो गया, और b जो है आयोटा था इक्वल्स टू, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब इसको हल करें, x इंटू 1 प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस 2 आयोटा प्लस y इंटू 4 प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा, x इंटू 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा प्लस y इंटू 4 प्लस -1 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। तो ये +1 -1 कट गया, x को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2x आयोटा प्लस
y को अभी इधर रहने दें, 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा, 2x आयोटा प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3y माइनस 4y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। ये सारा काम क्यों किया है, स्क्वायर ओपन क्यों किए। अब देखें हमारे पास यहाँ अभी ये इसको भी, ये तो इमेजिनरी नंबर है इधर, इसको भी इमेजिनरी नंबर सही इसकी शेप में दें। ये रियल पार्ट को 3y को साइड पे कर दें और इमेजिनरी पार्ट को 2x को और माइनस 4y को 7 आयोटा इन दोनों में से कॉमन लेके साइड पे कर दें। इन दोनों को साइड पे किया और उनमें से आयोटा को कॉमन ले लिया और ये अब 3 प्लस 10 आयोटा। ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो 3y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू यहां से निकल आएगी, y इज इक्वल टू 3 और ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो 2x माइनस 4 y की जगह क्या लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 10। 2x माइनस 4 1 इज 4 इक्वल्स टू 10। माइनस 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 14 एंड 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल्स टू 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। कंप्लेक्स नंबर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कंजुगेट कैसे लेंगे सॉल्यूशन में, z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो कंजुगेट को पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट। कंजुगेट लेने का बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल। आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट है इसका 3 आयोटा प्लस 8। तो सॉल्यूशन में हम इसको z से रिप्रेजेंट करेंगे, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 8 और इसका कंजुगेट ले लेंगे विच इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 8 कंजुगेट। तो कंजुगेट में सिंपल बात है कि इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है तो इसके साथ प्लस है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे माइनस 3 आयोटा, प्लस 8 उसी तरह रहेगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5। तो z से रिप्रेजेंट करेंगे इसको 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1 जो है ये अंडर रूट माइनस 1 पे भी है और 5 पे भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1 जो है इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब इसका कंजुगेट लेंगे 2 प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ साइन को चेंज कर देते हैं, सिंपल, माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आयोटा को अगर साइड पे कर दें तो आयोटा को लिख सकते हैं 1 डॉट आयोटा, तो आयोटा साइड पे और ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, तो इसको इस तरह लिख लेंगे माइनस 1 ओवर अंडर 5 आयोटा। और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो इसको इस फॉर्म में भी
लिख सकते हैं होल में आयोटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5/2 आयोटा माइनस 7/8। तो इसको सोल्यूशन में z का नाम दे देंगे 5/2 आयोटा माइनस 7/8। तो कंजुगेट लेंगे 5/2 आयोटा माइनस 7/8 और इसका कंजुगेट। कंजुगेट में सिंपल आयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे, इधर प्लस है तो इधर क्या कर देंगे माइनस 5/2 आयोटा, इसको नहीं छेड़ेंगे 7/8, ये z का कंजुगेट आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that 4z minus 3z conjugate is equals to 1 minus 18 iota over 2 minus iota। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर तलाश करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो फर्ज कर लेते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल्स टू, वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है और वो क्या है x प्लस आयोटा y। तो अगर z x प्लस आयोटा y है तो z का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, x आयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे माइनस आयोटा y। अब हम इस जो गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन है, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या है 4z माइनस 3z कंजुगेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 4 की जगह पे 4, z की जगह पे x प्लस आयोटा y, माइनस 3 की जगह पे 3, z कंजुगेट की जगह पे x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिख लें, बल्कि इसको चूंकि यहां पे देखें 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया है। तो डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करेंगे और खत्म करने का एक ही तरीका है, वो कौन सा है, रैशनलाइजेशन। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको इधर हल करते हैं और उसको उधर हल करते हैं। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4x प्लस 4 को आयोटा y से मल्टीप्लाई करें 4y आयोटा, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें x के साथ 3x, माइनस और माइनस प्लस 3 आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y आयोटा इक्वल्स टू, अब इस न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 18 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ और 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। यहां 4x और माइनस 3x जो है ये रियल पार्ट्स हैं, इनको सेपरेट कर लें। 4x माइनस 3x, 4y आयोटा और 3y आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको साइड पे कर लें। प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा विच इज इक्वल्स टू, अब इनको हल करें, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, माइनस 18 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा ओवर a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला अपन कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे 4x माइनस 3x, 4 में से 3 माइनस करें। अब देखिए 4x जो है
ये प्लस साइन है इसके साथ और 3x के साथ नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, माइनस होंगे। 4x में से 3x माइनस करें तो x आएगा, और साइन ग्रेटर वैल्यू का 4 के साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, दिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो प्लस 7 आयोटा हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा, विच इज इक्वल्स टू 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 1 is 2, आयोटा 1 is आयोटा, माइनस 18 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36 आयोटा, और ये फिर माइनस 18 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट है x प्लस 7y आयोटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा और -36 आयोटा, साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, तो 36 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे तो 35 आयोटा आ जाएगा, और साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज करेंगे, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ है तो माइनस यूज करेंगे। -18 और आयोटा स्क्वायर की जगह यहां पे भी -1, 4 माइनस माइनस +1, x प्लस 7y आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 18, 1 is 18 over 4 plus 1 5, x प्लस 7y आयोटा इक्वल्स टू 2 और 18 जो है ये दोनों रियल पार्ट्स हैं तो ये आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, साइन सेम है तो 18 प्लस 2 20 माइनस 35 आयोटा ओवर 5। अब x प्लस 7y आयोटा इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 7 आयोटा ओवर 5, यहां पे 5 काट सकता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि यहां पे हम 5 को 5 से काट रहे हैं, अब काट रहे हैं, लेकिन इस 5 को 20 से क्या काट सकते हैं या नहीं काट सकते। अगर नहीं काट सकते तो किस वजह से नहीं काट सकते। ओके, तो अब x प्लस 7y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7 आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है, और दरमियान में इक्वल का साइन है। जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट के इक्वल है, और आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट इस आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू, रियल पार्ट किसके इक्वल है, रियल पार्ट के 4, x की वैल्यू निकल आई, और इधर आयोटा के साथ है 7y प्लस 7y, तो प्लस 7y किसके इक्वल है, इधर आयोटा के साथ है -7, इसके 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, y इज इक्वल्स टू -7 ओवर 7 विच इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, x की वैल्यू भी निकल आई, y की भी वैल्यू निकल आई। उसने हमसे पूछा गया था कि भाई क्या करें इस क्वेश्चन को। सवाल ये था कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर z निकाल के दें जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो z क्या हमने लेट किया था, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू क्या निकल आई है 4, thus z इज इक्वल टू, x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 4 प्लस आयोटा, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू -1 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा, दिस इज z। ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 11 प्लस 12 आयोटा।
तो मैग्नीट्यूड को जाहिर कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करेंगे। z इज इक्वल टू 11 प्लस 12 आयोटा। और अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए मॉड यूज करते हैं और इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स से मुराद रियल पार्ट है और y से मुराद इमेजिनरी पार्ट है। जब इमेजिनरी पार्ट की बात की जाती है तो उससे मुराद आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है सिर्फ वो है, आयोटा को छोड़कर। तो x से मुराद 11 और y से मुराद आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है प्लस 12। तो x की जगह हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 11 स्क्वायर, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 11 आर 121 प्लस 12 स्क्वायर, 12 12 आर 144 स्क्वायर रूट। एड दीज टू नंबर्स तो क्या आएगा? 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 एंड 1 प्लस 1 2। Square root of 265 is the magnitude of given complex number is the required answer. तो इसको सबसे पहले हम z का नाम दे देते हैं और साथ इसको हल भी करते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस 6 आयोटा। रियल पार्ट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा। 2 माइनस 2 0 खत्म हो गया, प्लस 6 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा। साइन डिफरेंट है, माइनस कर देंगे, 6 में से 3 माइनस कर दें, 3 आयोटा आ जाएगा और साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज करेंगे। प्लस 3 के साथ प्लस और 6 के साथ माइनस है तो माइनस। तो ये हमारे पास आ गया z। अब इस z का हम इस z की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। कंप्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स से मुराद रियल पार्ट और वाई से मुराद इमेजिनरी पार्ट। अब यहां एक्स जो है रियल पार्ट क्या था? 2 माइनस 2 0 था जो हमने छोड़ दिया, छोड़ दें तो एक्स की जगह हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर और वाई की जगह पे लिखेंगे माइनस 3 आयोटा नहीं, माइनस 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। याद रखें जब माइनस आए और ऊपर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। चूंकि 2 इवन है तो इसलिए माइनस तो खत्म हो गया। 0 स्क्वायर भी 0, ये भी खत्म, प्लस माइनस भी खत्म, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 और उसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, z का नाम दे देते हैं और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 6 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 6 आर 12 प्लस 2 3 आर 6 आयोटा माइनस आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 1 इज 3 और आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर। 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा कट गए, साइन डिफरेंट है, माइनस हो जाए। 6 माइनस 6 0 खत्म। माइनस 3 आयोटा की जगह पे माइनस 1 और उसका स्क्वायर। 12 माइनस सॉरी चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है तो स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे हम। मैं इसको रिपीट करता हूं, ये कट गए और 3 की माइनस 3 की जगह माइनस 3 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। 12 माइनस माइनस प्लस 3 1 इज 3, 12 प्लस 3 15। दिस इज z। अब इस z का अगर हम मॉड लेंगे तो क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो एक्स इसमें क्या है, ये रियल पार्ट है तो इसको एक्स कह देंगे, तो 15 स्क्वायर, और वाई इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, नहीं है तो 0 स्क्वायर। 15 स्क्वायर 225 और प्लस 0 खत्म, 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट है 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में इसको z का नाम दे लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो इसको खत्म करेंगे रैशनलाइज करके, बाय रैशनलाइजेशन 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस आयोटा से। तो ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, और 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के हिसाब से मुताबिक हल कर लेंगे। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 2 6 माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा माइनस 2 2 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो नेक्स्ट 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, साइन सेम है तो प्लस करेंगे 7 आयोटा आ जाएगा, और साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज करेंगे माइनस, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे -1 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5। मैंने यहां कुछ फिफ्थ पार्ट लिखा था लेकिन चले अब नेक्स्ट इधर चले जाते हैं। 6 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2 -2 ओवर 5। 6 रियल पार्ट है और 2 भी रियल पार्ट है, 6 माइनस 2 4 माइनस 7 आयोटा ओवर 5। तो ये 5 4 के नीचे भी आ जाएगा और 7 के ओवर में भी आ जाएगा। तो ये अभी हमारे पास कंप्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम इस कंप्लेक्स नंबर का की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आप फाइंड कैसे करेंगे, z mod इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x से मुराद रियल पार्ट है जो कि है 4/5 उसका स्क्वायर, और y से मुराद कंप्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है वो है -7/5 और उसका स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16/25 प्लस नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा 7 स्क्वायर 49/5 का स्क्वायर 25। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 25 आ जाएगा, 16 प्लस 49 और इसका स्क्वायर रूट। 16 प्लस 49 को प्लस करें तो 65/25 स्क्वायर रूट। तो
अब इसको अगर काटते हैं तो भी ठीक है, अगर काटने की बजाय चले काट देते हैं, 5 5s are 25, 5 13s are, तो 13/5 का स्क्वायर रूट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ z। क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, √3 माइनस √-8 इंटू √3 प्लस √-8। तो सबसे पहले ये है सॉल्यूशन में z इक्वल्स टू √3 को इसी तरह रहने दें, माइनस अंडर रूट के अंदर जो माइनस है इसको खत्म करने के लिए √8 माइनस को खत्म करके साथ क्या लगा देंगे, आयोटा। इसकी रीजन में यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। √-8 को हम लिख सकते हैं, √-8 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 इज 8 वापस आ जाएगा। तो ये अंडर रूट जो है ये इस -1 के ऊपर भी है और √8 के ऊपर भी है, तो √8 तो वहीं पे है और √-1 क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इसलिए इसको √8 आयोटा साथ बाहर लिखते हैं। सिमिलरली √3 प्लस √8 और माइनस जो है वो बाहर जाके आयोटा बन जाएगा। अब यहां a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √8 आयोटा का स्क्वायर। यहां पे क्यों स्क्वायर में आयोटा साथ लिखा है, इसकी रीजन ये है क्योंकि यहां पे हम जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी और मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला यूज किया है, माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a है √3 और b है √8 आयोटा। अभी हम इसका की मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर रहे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा तो ये आ जाएगा 8, चूंकि ये स्क्वायर √8 पे भी है और आयोटा पे भी है तो इसको तो इसका स्क्वायर रूट को काट दिया और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस 8 आयोटा की जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, 3 माइनस माइनस प्लस 8 1 इज 8, 8 प्लस 3 11, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x से मुराद रियल पार्ट है और y से इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 11 है, इमेजिनरी 0 है, तो हम लिखेंगे 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और 11 स्क्वायर 121 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 11। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा आपके जहन में जो कोई सवालात हैं तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात बता दूं कि असल में ये मैग्नीट्यूड क्या है, इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स और भी हैं, और ये रियल नंबर की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, वो वापस वही आ रही है, क्यों आ रही है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने तफसील जो है उसका जिक्र नहीं किया, तो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है इसके बारे में बताऊंगा कि ये मैग्नीट्यूड है क्या और ये ऐसे क्यों फाइंड की जाती है, इसका फार्मूला, ये जो फार्मूला बना हुआ है ये कैसे बना है और कहां से फार्मूला आया, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप में से जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो जरूर देखें। मेरे अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।